ये हैं अतुल सुभाष। एज था 34। बिहार की समस्तीपुर में रहने वाला अतुल सुभाष बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा में एआई इंजीनियर का जॉब करता था। और ये है निकिता सिंघानिया, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहता था। निकिता बीटेक कंप्यूटर साइंस से पास आउट किया था और कोडेक्स इन्फो सॉल्यूशन एक आईटी इंडस्ट्री में वो जॉब करता था। अतुल और निकिता एक दूसरे को फर्स्ट टाइम शादी.com पर मिले थे और यहीं से इन दोनों की जान पहचान होती है और यहीं से इन दोनों की कहानी शुरू होती है। अतुल और निकिता शादी.com पर मिलने के बाद अतुल ने निकिता को पसंद करने लगा था और अतुल को ये लगता था कि वो निकिता के साथ पूरा लाइफ खुशी से बिता सकेगा। निकिता के पिता बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण अतुल को शादी करने का डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ा था और फाइनली 2019 को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी करने के कुछ दिन बाद अतुल को ये पता चलता है कि निकिता उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। फैमिली प्रेशर और पिता की हेल्थ इशू के कारण उसने शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। शादी के कुछ महीने बाद अगस्त 2019 को निकिता के पिता का डेथ हो जाता है। पिता की चले जाने के बाद निकिता का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल जाता है और छोटी छोटी बात पर अपनी पति से झगड़ा करता रहता है। फरवरी 2020 में निकिता का एक बेटा होता है और अप्रैल 2021 में एक्सेंचर में निकिता को एक जॉब मिल जाता है और 16 मई 2021 को घर में कुछ झगड़ा होने के कारण निकिता उसकी मां और बच्चे को लेकर बेंगलुरु से जौनपुर चला जाता है। और जौनपुर जाने के बाद निकिता और उसकी मां अतुल के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, अभी तो निकिता ने अतुल को उसके बच्चे से भी मिलने नहीं देता था और बहुत सारे झूठे केसेस अतुल के ऊपर लगाता था और केस को सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए का डिमांड करता था और इसके साथ उसके और उसके बच्चे के लिए हर महीना 2 लाख रुपए का डिमांड करता था। कुछ दिन बाद कोर्ट अतुल को ये ऑर्डर देता है कि उसको हर महीने 80,000 रुपया मेंटेनेंस निकिता को देना होगा। पर निकिता को 80,000 रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपया चाहिए था। इसीलिए इस केस को सेटल करने के लिए निकिता 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया, पर अतुल इस डिमांड से सहमत नहीं था। इसीलिए अतुल ने कोर्ट में अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया, पर कोर्ट ने अतुल का ऑब्जेक्शन फाइल को रिजेक्ट कर दिया था और ये बोला कि आपको मेंटेनेंस पैसा देना ही होगा। मेंटेनेंस देने के बाद भी अतुल को 3 साल से अपने बेटे से मिलने को नहीं दिया गया था और उसके साथ उसको हमेशा हैरेस भी किया जाता था। पर अतुल को ये ठीक नहीं लगता था कि उसका ही पैसा लेके निकिता उस पर ही मिसयूज करे। अतुल कुछ भी करके इस सब से बचना चाहता था, बट अब अतुल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था सुइसाइड। सुइसाइड करने से पहले अतुल ने 1 घंटा 20 मिनट का एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में अतुल ने ये बोला था कि कैसे उसको सुइसाइड करने पर मजबूर किया गया था। वीडियो अपलोड करते वक्त अतुल ने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया था और लिखा था, आई विल डेड व्हेन यू विल रीड दिस, ए लीगल जीनोसाइड ऑफ मैन हैपनिंग इन इंडिया करेंटली। और उन्होंने ये भी लिखा था, इंडिया का जुडिशियरी सिस्टम कैसा है, कैसे कोर्ट में सिर्फ लड़कियों की ही सुनाई होती है और लड़कों का कुछ भी नहीं। जौनपुर में रहने वाला एक जज जिसका नाम था रीता कौशिक, ये जौनपुर में खुद का चैम्बर लेके बैठा था। अतुल और निकिता उनका केस को सेटल करने के लिए इसके पास आए थे और अतुल ये भी लिखता है, केस को सेटल करने के लिए रीता कौशिक उनको 5 लाख रुपया मांगता है और चैम्बर में अतुल के साथ क्या क्या हुआ ये सब लिखने के बाद अतुल इस वीडियो को अपलोड कर देता है। वीडियो अपलोड होने के बाद निकिता और उसकी फैमिली फरार हो जाते हैं। पुलिस निकिता और उसकी फैमिली का लोकेशन ट्रैक करता है। फाइनली निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से 15 दिसंबर को पकड़ा जाता है और उसकी मां और भाई को यूपी के प्रयागराज से पकड़ा जाता है। पुलिस इन तीनों को अरेस्ट करता है, बट अरेस्ट किए हुए 20 दिन भी नहीं हुए 4 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के सिविल कोर्ट ने निकिता और उसकी फैमिली को बेल दे दिया। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सुइसाइड करने से पहले अतुल ने ये लिखा था, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक मत करना
जब तक मेरे प्रताड़ितों को दंडित न किया जाए। अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि वो दोषी नहीं है तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर किसी नाली में बहा देना। अब सिर्फ ये देखने का बाकी है कि अतुल की अस्थि गंगा में बहती है या फिर गटर में।